बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान गवर्नमेंट को पहले ही दिन से कई दरपेश चैलेंजेस का सामना रहा है। ऊपर से हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक सूबाई वजीर के बेटे के वलीमे के मौके पर फवाद चौधरी ने मशहूर एंकर मुबशिर लुकमान को थप्पड़ मार दिया। बात जो भी हो, थप्पड़ मारना पढ़े लिखे लोगों को सूट नहीं करता। और इस सब की वजह क्या थी, मुबशिर लुकमान ने क्या कहा, वो भी पढ़े लिखे लोगों को सूट नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे कि हुआ क्या, बाकी हम डिसीजन आप पर छोड़ते हैं। इस पर डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कुछ दिन पहले मुबशिर लुकमान ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाई जिस पर उन्होंने यह कहा कि फवाद चौधरी की एक फहश वीडियो है हरीम शाह के पास, जिसको वो कभी भी लीक कर सकती हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बास 2 टके के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट अपना YouTube चैनल हिट करने के लिए वज़रा और बाइज्जत लोगों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कहना तो है ही नहीं, इनको हिट मिल जाएंगे, इनके चैनल को हिट्स मिल जाएंगे और इनकी अपनी तो कोई इज्जत नहीं है और ना दूसरों की इज्जत को वो समझते हैं। उसके बाद कहा कि मुबशिर लुकमान जैसे लोगों का सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो तवाइफें हैं जो सफ़हात में घुस गई हैं। ऐसे सहाफ़ती दलालों को बेनकाब करना सबका फ़र्ज है। फिर इसके बाद PTI के रहनुमा मोहसिन लगारी के बेटे के वलीमे के मौका पर फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन और कुछ रहनुमा आपस में बातें कर रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल में मुबशिर लुकमान आए, अचानक से आए। उन्हें पता था कि फवाद चौधरी उनकी वीडियो की वजह से तपे हुए हैं और देखने में ये लग रहा था कि दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। बाद में पता चला कि फवाद चौधरी ने मुबशिर लुकमान से बोला कि वो पोर्न वीडियोस कहाँ हैं जिसका तुमने जिक्र किया। तो मुबशिर लुकमान ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मुझे किसी ने कहा है। उसके बाद दोनों का बहस मुबाहिसा चलता रहा और अचानक ही फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जिस पर काफ़ी सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की। इस पर फौरन से फवाद चौधरी के सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और मुबशिर लुकमान का कहना है कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी मुझे मारा। मोहसिन लगारी उनको साइड पर ले गए, उनसे माफ़िया मांगी कि आप मेरी दावत पर आए हैं और आपके साथ इस किस्म का रवैया हुआ है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी का तलबगार हूँ। इसके बाद आज कौमी असम्बली में जो इजलास हुआ उसमें फवाद चौधरी का कहना था कि हम लोग यहाँ पर अपनी इज्जतें उतरवाने नहीं आते, यहाँ पे जो जो बंदा बैठा है कम से कम 5-5 लाख वोट लेकर आया है और वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी एंकर पर्सन आकर उनके घरों तक चला जाएगा, उनकी इज्जत उछालेगा। इसके लिए एक कानून होना चाहिए और कवानीन मौजूद हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जब अदालतों के बारे में बात होती है फौरन अदालत बुला लिया जाता है, तो सियासतदानों की कोई इज्जत नहीं है। अब इस पर कई लोग सवाल उठा रहे थे कि PTI वालों की इज्जत है, कभी नून लीग वालों की इज्जत के लिए क्यों नहीं बोले। तो आप देख लें कि जब से इमरान खान को आप देख रहे हैं सियासत में, कभी भी वो नवाज शरीफ के, शरीफ फैमिली के या किसी भी मुस्लिम लीग नून के किसी भी मेंबर के पर्सनल मामलात में नहीं गए। शहबाज शरीफ की दूसरी शादी का केस आया, हमजा शहबाज के क्या कुछ स्कैंडल्स निकले, इमरान खान उस पर कभी भी कुछ नहीं बोले। सिर्फ बात की मुल्क का पैसा लूटने की, करप्शन की, चोरी की, जो हर पाकिस्तानी का हक है। लेकिन नवाज शरीफ और उनकी पूरी पार्टी हमेशा इमरान खान की पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करती रही, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, या फिर उनके मुसलमान होने पर आवाजें उठती रही, उनको यहूदी कहा जाने लगा। वो भी सारी दुनिया ने देखा कि किसने इस्लाम को डिफेंड किया, किसके दिल में दर्द था इस्लाम के लिए, किसके दिल में प्यार था इस्लाम के लिए। तो ये सारी बातें एक तरफ, इस बात के तो हम भी हक में हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस तरह थप्पड़ मारना किसी को, ये भी कोई तरीका नहीं है। आप कोई गली के लोफर नहीं हैं, आप एक मुअज़्ज़िज़ असम्बली में बैठे हुए हैं, मुल्क के अवाम के नुमाइंदे हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को गलत कहते हैं। आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इसको सोशल मीडिया पर देख सकें।